हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम केवट कशिश। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य 5 भारत शीर रत्न भरत। ठीक है। और इनके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। ठीक है। तो छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंदनी साहू के परिवार में हुआ था। ठीक है। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वह दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना, आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियां हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन, भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्रधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया। इसी से भारत देश का नामकरण हुआ। ठीक है। तो ये पहली कविता है। आहा खेलता कौन यह शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल में देखकर, गिन लूं तेरे दांतों को भले देखूं तो कैसे, यह कुटिल कठोर हैं। मतलब इसमें वह कवि एक बच्चे का वर्णन करते हुए कहते हैं जिनका नाम भरत है। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि वाह वाह देखो तो शेर के बच्चे के साथ कौन खेल रहा है। आर्यवृंद, वृंद का अर्थ होता है समस्त आर्य समाज या गुण, आर्य का गुण रखना। ठीक है। तो आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, मतलब इसके गुण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह आर्य समाज का है। उसका जो भाग्य है वो बड़ा सुंदर है और सुखमय है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, मतलब जो बच्चा है वह सिंह के बच्चे को गोद में लेकर कहता है, खोल खोल मुंह खोल, मैं भी तो देखूं, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ और मुझे ये देखना है कि तेरे दांत कितने कुटिल का अर्थ होता है नुकीले या टेढ़े। ठीक है। नुकीले और कठोर हैं। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तानकर बालक रोष से, छड़ी तानकर
बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। मतलब इसमें जो है वह कवि कहते हैं कि ये जिस बच्चे ने शेर के बच्चे को अपनी गोद में ले रखा है उस बच्चे को वीर कहा है। ठीक है, तो इस बच्चे की ताकत देखकर जो सिंहनी है, मतलब जो बच्चे की माँ है, वह क्रोध में आ जाती है और दहाड़ने लगती है, गरजने लगती है। लेकिन जो बच्चा है वो छड़ी लेकर, तान कर मतलब लेकर बालक गुस्से से कहता है, बाधा देगी मेरे खेल में तो तू मार खाएगी और ये बच्चा मैं तुझे नहीं दूंगा। ठीक है, और अगर मेरे खेल में बाधा देगी तो मैं तुझे मारूंगा और तुझे इस बच्चे को नहीं दूंगा, चली जा, भाग जा यहाँ से। ठीक है, आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है। कवि हमसे पूछते हैं कि आप इस बच्चे को जानते हो, इस वीर बालक को जानते हो जो निडर है। फिर कवि इसका परिचय, इसका नाम बताते हुए कहते हैं कि इसका नाम भरत है। वह बालक जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वीर भूमि की। मतलब कवि कहते हैं कि कवि हमसे पूछते हुए कहते हैं कि क्या आप इस बालक को जानते हो जो निडर है, जो निर्भीक है। तो इसका नाम बताते हुए कवि कहते हैं कि इसका नाम है भरत। इस बालक का नाम भरत है, जिसके नाम से हमारे देश, हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। मतलब ये जो बच्चा है वह कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित, मतलब पढ़ाई कर रहा है, आश्रम में रहकर, जंगल में घूमकर, कानन मतलब होता है जंगल। ठीक है, मतलब कवि कहते हैं कश्यप के गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है और आश्रम में पल रहा है या रह रहा है, जंगल में घूम रहा है और उनकी माता, जो उस बच्चे की माँ है, उनकी गोद में रहता है और उन्हें आनंद प्रतीत होता है या खुश करता है। वह ऐसी इसकी जो माता हैं वो उनके पति से बिछड़ गई थी किसी दुर्भाग्यवश। ठीक है, जंगल के शिशु सिंह सभी सचर रहा घूमता हो, निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। ठीक है, इसमें कवि कहते हैं कि जंगल में जितने भी शेर के बच्चे हैं वह सभी इसके सहचर का अर्थ होता है मित्र, सखा या साथी, ये इसके पर्यायवाची है। ठीक है, मित्र, सखा या साथी। तो मतलब जंगल में जितने भी शेर के बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं, वह
इसके मित्र हैं और ये सब मिलके घूमते हैं एकदम निडर होकर, ठीक है। और जो इसकी भुजाएं हैं वो बलशाली हैं, मतलब ताकतवर हैं। फिर यह कवि कहता है कि ये वही बच्चा है जिसने सबसे पहले भारत में साम्राज्य स्थापित किया। सर्वप्रथम भरत ने साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए हमारे जो देश का नाम है भारत, इसी के नाम से पड़ा। और इनके पिता कौन थे? दुष्यंत। इनके पिता का नाम दुष्यंत था और इनकी माता का नाम शकुंतला, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु से, मतलब कवि कहते हैं कि देखो शेर के बच्चे से कौन खेल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आर्य समाज का गुण रखता है या आर्य समाज का प्रतीत होता है। उसका जो भाग्य है वो बहुत सुंदर है और सुखमय है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, जो बच्चा है वो शेर के बच्चे को गोद में लेकर कहता है, खोल खोल अपना मुंह खोल, मैं गिन लूं तेरे दांत, भले देखूं तो मैं भी तो ये देखूं कि ये कितने नुकीले हैं और कठोर हैं। और फिर देख वीर बालक, मतलब इसमें कवि कहते हैं कि जो बच्चा है, जिस बच्चे ने शेर के बच्चे को गोद में ले रखा है, वह वीर कहा गया है। इस बच्चे की ताकत देखकर जो सिंहनी है, शेर के बच्चे की माँ, उसे क्रोध आता है और वो गरजने लगती हैं, मतलब दहाड़ने लगती हैं। छड़ी तानकर, मतलब छड़ी लेकर जो वो बालक गुस्से में कहता है कि बाधा डालेगी मेरे खेल में तो मैं तुझे मारूंगा और तुझे इस बच्चे को भी नहीं दूंगा, चली जा यहाँ से, भाग जा, ठीक है। आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है। मतलब कवि हमसे पूछते हैं कि क्या आप इस बालक को जानते हो जो निडर है, जो वीर है। तो फिर कवि इस बच्चे का नाम बताते हुए कहते हैं कि ये भरत है, इसका नाम भरत है, जिसके नाम से हमारी भूमि का नाम या हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, मतलब ये जो बच्चा है वो कश्यप के गुरुकुल में इसने पढ़ाई की। आश्रम में रहकर, कानन मतलब होता है जंगल, जंगल में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, मतलब जो उसकी माता है उसकी गोद में रहता और उसे खुश रखता। जो पति से थी बिछुड़ गई, मतलब वो जो उनकी माता थी वह अपने पति से बिछुड़ गई थी किसी दुर्भाग्यवश। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, मतलब जो जंगल के सभी जो जितने भी शेर के बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं, वह सब इसके सखा मित्र थे। वह निर्भीक मतलब निडर की तरह घूमते थे। जो बालक है वो उसकी भुजाएं इतनी बलशाली, इतनी ताकतवर थीं और जो बालक है उसने सर्वप्रथम भारत पर साम्राज्य स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, मतलब जो उनके पिता हैं वो राजा दुष्यंत और इनकी माता का नाम है शकुंतला। तो चैप्टर ख़त्म होता है गाइस, आते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।